नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। देश के अधिकांश सूबों में राजनीति दो खेमों में बटी हुई नजर आती है, जिसमें एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों का जबरदस्त दखल रहता है, लेकिन यूपी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के सियासी एतबार से महत्वपूर्ण रामपुर सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी न उतारकर कई दशकों से उत्तर प्रदेश में बेदम हो चुकी पार्टी में अपना अहम रोल अदा करते चले आ रहे नवाब खानदान की सियासत को जरूर खटाई में डालने का काम किया है। अब ऐसे हालात में नवाब साहब की नाराजगी तो बनती ही है। हुआ भी यही। कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान ने खुलकर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन का जबरदस्त तरीके से ऐलान कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं इस पर कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। रामपुर के नवाब खानदान का हमेशा से राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से विशेष लगाव रहा है। यही कारण है कि नवाब जुल्फिकार अली खान कई मर्तबा पार्टी के टिकट पर सांसद चुनकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद पहुंचे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। यही नहीं, उनके बेटे नवाब काजिम अली खान ने भी कई मर्तबा विधानसभा का चुनाव जीता और वो विधानसभा में गिने चुने कांग्रेसी विधायकों के साथ जनता की समस्याओं को सियासी पटल पर उठाते नजर आए। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने सपा और बसपा में भी रहकर चुनाव जीते, लेकिन वर्ष 2014 में हुए लोकसभा के चुनाव में उन्होंने फिर से अपने पुराने घर यानी कांग्रेस के टिकट पर आजम खां के मुकाबले चुनाव लड़ा था। हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में उन्होंने किसी पार्टी के टिकट पर आजम खां के मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब आजम खां के इस्तीफा देने के बाद रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के ने नवाब खानदान को नजरअंदाज करते हुए किसी भी प्रत्याशी को चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी, जिसके बाद से चुनाव लड़ने का सपना अपनी आंखों में सजाए बैठे नवाब खानदान के 2 बड़े चेहरे, जिनमें से पूर्व सांसद बेगम नूर बानो एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके नवाब काजिम अली खान के सियासी सपने को तगड़ा झटका लगा है। जिसके बाद नवाब काजिम अली ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, आप तो खुद मीडिया के लोग हैं, ये तो आप भी जानते हैं। ये देखो कि पिछला जो चुनाव गुजरा पूरी तरह से साइकिल की लहर थी। हमें मुर्दे को भी खड़ा करते वो जीत जाता है ना। वो एक जीत गया चमरापुर में, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। और चुनाव के रिजल्ट के 2 हफ्ते के बाद एमएलसी के चुनाव हुए और समाजवादी को अंडा मिला 2 हफ्ते में। तो ये इस गलतफहमी के कैसे शिकार हो सकते हैं कि मुसलमान सब इसके साथ जाएंगे? ये मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल भी। ये तो देखिए, ऐसे ऐसे आप बूथों को देखना जहां सिर्फ मुसलमान है। ऐसा है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि वो इस चुनाव में, इस उपचुनाव में किसी को उतारेगी नहीं प्रत्याशी के तौर पे। लेकिन ये बहुत ही गलत फैसला है पार्टी का। और मैं ये जानता हूँ कि जो प्रभारी हैं, चाहे रामपुर के हों, हमारे मंडल के हों पार्टी के, और जो प्रभारी यूपी के हैं, चाहे उनकी मिलीभगत थी, उनके अपने व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे या फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है, एमपी जो होता है, उसका वास्ता सीधा केंद्र सरकार से है और सेंटर में कांग्रेस के 50 से अधिक सांसद मौजूद हैं। तो कभी भी इस चुनाव से पीछे हटना नहीं चाहिए था। और आज तक कभी भी किसी भी उपचुनाव में कांग्रेस पीछे नहीं हटी, हमेशा अपना प्रत्याशी लड़ा। तो इस दफ़ा क्यों ये निर्णय लिया गया कि प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा? तो बिल्कुल गलत फैसला था। और उसके बाद इतवार की रात को मुझे ये सर्कुलर आया पार्टी की ओर से कि कोई प्रत्याशी नहीं उतरेगा। तो मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ वोट सपोर्ट करने के लिए किसी को भी। और ये मैं शुरू से मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या पार्टी की जो हाई कमान है और पार्टी के लोग सब जानते हैं, किसी भी हालत में मैं आज़म या उसके प्रत्याशी या उसके परिवार को कभी समर्थक नहीं
कभी नहीं दे सकता। तो मैंने तो ये फैसला कर लिया था जब जैसे ही ये नॉमिनेशन ख़त्म हुए, सबसे पहले मैंने ऐलान किया कि मैं पूरी तरीके से खुलकर समाजवादी पार्टी, आज़म और उसके प्रत्याशी का विरोध करूंगा, हर तरीके से करूंगा। और 23 जून तक मैं रामपुर में हूँ। रोज़ाना इसी विधानसभा, रामपुर शहर विधानसभा में मैं जाऊंगा सब लोगों में, और पूरी तरह से मैं प्रचार करूंगा आज़म और उसके प्रत्याशी के खिलाफ। भाजपा को समर्थन दे दिया आपने? बिल्कुल दिया है मैंने। क्या मैंने जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, घनश्याम लोधी, वो आए थे मेरे पास। उनकी छवि अच्छी है। अगर आप पार्टी को भी अलग हटा दें और दोनों कैंडिडेट्स को देखें, छवि देखें, उनका जो एक इमेज है यहाँ, हर तरीके से घनश्याम लोधी आसिम राजा से कई लाखों गुना ज़्यादा बेहतर है, जनता के लिए भी। और एज अ अगर दोनों में से सांसद बनना तो एज अ सांसद ऑल्सो, MP होने के हैसियत से लाखों गुना ज़्यादा वो बेहतर है। भैया, आपने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है? मैंने उनको चिट्ठी लिखी है और मैंने खेद व्यक्त किया है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं आज भी पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी का मेंबर हूँ। लेकिन इस चुनाव में, इस उपचुनाव में पूरी तरीके से मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज़म का विरोध करूंगा खुल के। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से रामपुर में कांग्रेस के नेता ने सीधा बीजेपी को समर्थन दे दिया, वाकई ये चर्चाओं का विषय। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि आगे कांग्रेस क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।